What's up guys, how are pretty fucking dope. आज के लिए हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, which I think is the most demanded video on my channel, कि how you can communicate better. इससे पहले मैं तुम्हें समझाऊं कि how you can communicate better, let me tell you some of the things that I think is true in this world. ठीक है, अगर एक आप good communicator हो ना, तो आपके chances of you getting successful and you getting good relationship with people increases immaculately. ठीक है, बिकॉज तुम ना एक वो वाइब डिपिक्ट कर पाते हो कि हाँ भाई, इस बंदे को ज्ञान है, बोलने का लहजा है, इसके अंदर तरीका है इसके पास बोलने का, इसकी बातों में कुछ है, इसकी बातों से सीखने को मिलता है, इसकी बातों में कुछ ऐसी बात है जो कि मेरा सुनने का मन करता है. दैट्स हाउ पीपल परसीव यू. ठीक है, और इवन इट्स स्टैटिस्टिकली प्रूवन कि दोज पीपल हु आर गुड इन कम्युनिकेशन दे टेंड टू गेट गुड पेइंग जॉब्स इफ दैट्स योर गोल. ठीक है, तुम्हारा रेज्यूमे, तुम्हारे इवन इंटरव्यूज, व्हाई डू यू थिंक इंटरव्यूज में इतनी कम्युनिकेशन स्किल मैटर क्यों करती है, एंड व्हाई पीपल लैक communication skills? वो पेपर क्लियर कर लेते हैं बिकॉज दे आर गुड इन टू द academics and stuff, but they cannot get into interviews. वो पास नहीं कर पाते हैं बिकॉज वाई, दे लैक द कम्युनिकेशन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा वीज़ा लगता है अमेरिका का, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट जस्ट इन केस अगर आपका लगता है तो यू हैव टू ऑल्सो लाइक कम्युनिकेट एंड टॉक बिफोर यू टू अमेरिकन एजेंट. वो आपसे बात करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे भी योर कम्युनिकेशन, द वे यू हैव ड्रेस्ड, ये सब चीज़ें देखी जाती है. ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली द बेस्ट फकिंग आउटफिट एनी मैन कैन वियर. ठीक है, लाइक इट्स अ सबस्ट्रैटा. मैं तुम्हें दो मेटाफर समझाऊँ आउटफिट्स के. सबसे अच्छे फॉर मैन इन आउटफिट्स दो बेस्ट चीज़ होती है. पहली आपकी फिजिक, दूसरी आपकी कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर आपकी दो चीज़ पॉइंट है ना, तो यू वुड बेसिकली पुल 80% ऑफ द आउटफिट्स जो कि दूसरे लोगों पे मिड लगेंगे. दैट्स माई बेसिकली मेटाफोरिकल स्टांस. अब समझने की कोशिश करना. कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, थोड़ी साइकोलॉजी समझते हैं इस चीज़ की. देखो, हैव यू एवर सीन कि अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में जिन बच्चों के पास इतना कैलिबर होता था कि वो स्टेज पे जाके बोल पाते थे, समझ रहे हो? हैव यू एवर बीन दैट चाइल्ड? आई हैव बीन दैट चाइल्ड. मैं अपनी असेंबलीज होस्ट करता था. आई हैव बीन इनटू MUNs, आई हैव बीन इनटू लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मैंने अपने कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था अराउंड फर्स्ट ईयर, हाउ आई ड्रॉप्ड इट, बट जब मैं कॉलेज में था आई गॉट लाइक सारी जो होस्टिंग वो होती थी. ठीक है, फंक्शंस होते थे जहाँ हमारे वो आते थे, चीफ गेस्ट आते थे. आई यूज टू होस्ट एवरी सिंगल थिंग. तो ना उस तरीके से ना यू आर गेटिंग अ रियल कनेक्शन विद टीचर्स, विद पीपल अराउंड योर क्लास, द स्कूल, अदर सेक्शंस. तुमने चीज़ देखी होगी. ठीक है, तो लोग तुम्हें जानते हैं कि हाँ, एक ये स्पेसिफिक बंदा है, ही नोज हाउ टू टॉक. दैट शिट टर्न्स वुमेन ऑन. ठीक है, and that shit makes men respect you, and that shit makes your principal, your teachers know कि हाँ, this guy is confident. ठीक है, I'll tell you one more thing. Your communication skills is directly proportional to how much confidence you have as well. ठीक है, तो communications is a big part of your life. आप चाहे कोई डील क्लोज कर रहे हो, अपनी सेल्स में भी, इवन मार्केटिंग, इवन इन बिजनेस लाइफ, you have to pitch something, you need to be good at communication. If I take one thing from Andrew Tate, and that's his communication, his entire business philosophy would like melt down in the floor if I take away his communication skills. So I hope you understand the importance of how beautiful communication skills of a man should be. ठीक है, अब मेजरली सवाल क्या होता है कि how can I improve आदतें, how can I make it better. ठीक है, देखो सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या होती है ना, I'll tell you one thing. The biggest reason why you cannot communicate and you cannot talk is you have a barrier. And that barrier consists of three things. The very first one is anxiety. The second one is fear of getting judged. The third one is how people will perceive you. ये तीन चीज़ें तो मैं ना बहुत खाती है अंदर से कि अगर मैं ये तीन चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा, if I just sort of remove these three things, तो I can guarantee one thing, you would have no shame in communicating with any person in this world, whether it's the hottest woman you have seen in your eyes, or you could say that's the most beautiful looking woman on this country, whatever the scenario is. If you don't have those three things, you would have self-esteem in yourself. समझ रहे हो? You would see also one correlation कि तुम्हारा self-esteem and तुम्हारी communication skills are also directly proportional to each other. ठीक है, अब तुम मुझसे पूछोगे how can I get these three things from my barrier remove, which was मेरी lack of मेरा anxiety वगैरह जो मेरे को रहती है बोलते हुए, लोग मुझे जज करते हैं, मैं कैसे परसीव होता हूँ, मैं इनको रिमूव कैसे करूँ अपने अंदर से. The simple thing is, in order to remove all of the things, firstly you have to consume the information that people do not generally have. समझो इन चीज़ों को. For example, in my case, I know a lot of bunch of things that people do not. That makes me feel better about myself. Things that make me feel better about myself would be my go-to-go approach. ठीक है. For example,
Trying to make money every single day makes me feel better about myself. Me buying stuff for myself makes me feel better about myself. Me hitting the gym, me achieving my accomplishments, ठीक है? All of the things, if they are done over the period of time, that would just straight up start increasing my confidence. वो चीज़ मेरी confidence बढ़ाती जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज इंक्रीज द स्टैग ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तुम अगर मसल बिल्डिंग करिए, लर्न अबाउट हाइपरट्रॉफी, लर्न अबाउट एवरी सिंगल थिंग, ठीक है? लर्न अबाउट एवरी सिंगल थिंग. यू वुड रियलाइज वन थिंग कि भाई दिस इज रियली गुड, ठीक है? दैट्स समथिंग यू वुड रियलाइज. ओके, सो आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. जिस दिन तुम ये सारी चीज़ समझ जाओगे ना, तुम एक चीज़ रियलाइज करोगे कि जैसे जैसे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन का पोर्टल इंक्रीज होता जा रहा है ना, एक्सपैंड होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी अपने लिए इमेज इंक्रीज होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है? दैट्स द टाइम व्हेन द सेल्फ लव गेट्स इंक्रीज फॉर योरसेल्फ, ठीक है? जो दूसरा डाउट आता है मेन लोगों को कि अब मेरे को लोग जज करेंगे तो मैं क्या करूं, एक चीज़ ना समझने की कोशिश करना. मेरी ना एक सिंपल सी फिलॉसफी है जजमेंट के ऊपर. No matter what you do in your life, you would be judged. For example, I'll tell you one example. Let's talk about terrorism. I've told this thing so many times. People who are in the terror communities, for them, that thing is justified. तो उनके लिए चीज़ वो गलत नहीं है. किन के लिए गलत है? जिन चीज़ में नहीं है, ठीक है? तो ना हर एक इंसान के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए चीज़ें जस्टिफाइड है, ठीक है? और तुम द क्रेजी पार्ट इज, तुम ना उनको मॉरल्स के नाम पे भी उनको वो चीज़ निकाल नहीं सकते, बिकॉज उनके लिए मॉरल्स वही हैं. उनके लिए मॉरल्स इज डूइंग दैट, ठीक है? तुम्हारे लिए मॉरल्स इज नॉट डूइंग दैट. सो द वर्ल्ड इज बेसिकली ब्रीडिंग ऑन द पॉइंट कि भाई मेरे लिए क्या सही है और मेरी कम्युनिटी के लिए क्या सही है. दैट्स वेयर द व्यू पॉइंट्स आर डिराइव्ड. समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनना. अब तुम्हें जो लगता है ना कि लोग मुझे जज करेंगे, दे गोना डू इट ईदर वे, नो मैटर इफ यू डू गुड इन लाइफ, डजंट मैटर, ठीक है? इफ यू आर, यार थिंक अबाउट समथिंग. देयर कुड बी मीम्स ऑन मुकेश अंबानी. डू यू थिंक यू वुड गिव अ फक? थिंक अबाउट इट. अगर वो फियर ऑफ जजमेंट में होता कि ओ शिट यार मेरे पे तो ये मीम बन रही है, अब मैं क्या करूँ अपने 250 करोड़, मतलब कि 2.5 लाख करोड़ की आबादी का मैं क्या करूँ, अपने पैसों का क्या करूँ इनका मैं? डू यू थिंक ही थिंक्स लाइक दैट? नो, बिकॉज इट्स टू फार अहेड. द रीजन वाई यू फील जजमेंटल कि मेरे को लोग जज कर रहे हैं, इज बिकॉज यू सिंपली डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स दैन द गाय हु इज जजिंग यू. डू यू थिंक मेरी वीडियो के नीचे कोई हेट कमेंट डालता है, गिव अ फक? नो, नो. Why would I give a fuck? I'm waking up every single day. I'm getting the things done. I'm making my family proud. I'm getting shit done. ठीक है? I have beautiful life going on. थू नजर ना लगे, but I have a beautiful life going on. Do you really think I would give a fuck about a 16-year-old who is pissed at me because I'm doing better than him? नहीं. उल्टा I just spread optimism कि चल कोई बात नहीं. मैं चाहता हूँ कि ऐसे एटलीस्ट खुश हो जाए अपनी लाइफ में, कि ऐसे हेट ना करे किसी को. That's how what your nature tries to become. कि तुम किसी का बुरा भी नहीं चाहोगे once your life gets beautiful. तो जजमेंट तो बहुत दूर की बात है. समझ रहे हो? The easiest way to over and tackle judgment is by actually doing better than people who are judging you. ठीक है? चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो गया, चाहे कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ही इज जजिंग मी, शी इज जजिंग मी, इट्स बिकॉज यू आर गिविंग देम रीजन्स टू. समझो इस चीज़ को. इफ आई एम गोइंग समवेयर एंड दे नो कि हाँ भाई इस बंदे के 22,500 सब्सक्राइबर्स हैं, इसके इंस्टा पे 30,000 फॉलोअर्स हैं, इस पास खुद की गाड़ियाँ, ही हैज़ अ डिफेंडर, ही हैज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, डू यू थिंक पीपल वुड जज मी और रिस्पेक्ट मी व्हेन आई एंटर इन अ रूम वेयर पीपल नो हु आई एम? Respect me. Do you think they won't listen to when I say? Do you think they won't talk to me? Do you think I'd be worried about कि भाई ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा होगा? No. They would respect me. When I say people stay quiet, that's the respect. It has to be earned. And that doesn't ask for any physical attributes. It has to be earned. एक आदमी अपने काम से जाना जाता है. तुमने ऐसा क्या काम कर रखा है कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें? That's something you're supposed to do. Even after that, तुम्हें जजमेंट मिलेगी. But the thing is, तुम्हारे मुंह पे नहीं मिलेगी कभी भी. Because जिनके सामने तुम जाओगे ना, they would be impressed by you. बोलेंगे पीठ पीछे, because उनकी औकात ही वही है. समझ रहे हो? समझो इन चीज़ों को. बोलेंगे पीठ पीछे, because उनकी औकात ही वही है. बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, because उनकी औकात ही वही है. They cannot come in front of you and talk like that. They cannot, because they all have zero self-esteem. क्योंकि वो तुम्हारे आगे नहीं आ सकते, तुम आ सकते हो उनके आगे. समझो इन चीज़ों को. So that's how you fucking get communication skills. हर रोज start
एक्सपैंडिंग द इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन वेसल, कुछ नया सीखो हर रोज, ठीक है. वेदर इट्स अबाउट एनीथिंग, तुम्हारे डे टू डे टास्क में, इफ यू आर डूइंग सेल्स नया सीखो, एडिटिंग नया सीखो, कोई स्किल नया सीखो. इफ यू लर्निंग अबाउट हाइपरट्रोफी नया सीखो, गेट इन द इंफॉर्मेशन, गेट अटैच्ड विद लर्निंग, गेट अटैच्ड विद योरसेल्फ, गेट अटैच्ड विद नॉलेज. एंड इफ समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, यार आदि मेरे को एक चीज बता, आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, हाउ कैन आई टैकल इट, वहां पे जो थोड़ा रिस्पॉन्स दुनिया सुनती है ना, that turns them on, whether it's a woman, whether it's a man. For man, the turn on means in a respect way, man, I want to be like him, and women would want to be with you because you're a good problem solver. Consume information daily, समझ रहे हो? Do things that makes you feel better about yourself. Start grabbing intellect more than people. Know about this world, live the experience, travel, and you'd end up getting in a position जहाँ पे you would have communication skills, bro. Because कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग. नो, यू आर नॉट. यू आर मोर लाइक, आस्क मी क्वेश्चन, एनीथिंग यू फकिंग वांट टू, आई एम देयर. आई हैव अ पर्सपेक्टिव, आई हैव माई वर्ल्ड व्यू, आई हैव माई ओन परसेप्शन, एंड दैट शिट टर्न्स पीपल ऑन, ब्रो. ठीक है. यू नीड टू हैव बंच ऑफ एक्सपीरियंसेस. अपना इंफॉर्मेशन वेसल बड़ा करो. वो चीज़ करो जो तुम्हें अच्छा फील करवाती है. वो चीज़ करो जो तुम्हें एज अ पर्सन अच्छा फील करवाती है. And over the period of time, you'd become a great communicator. I think I am done with this 11-minute voice note. बहुत प्यारा informative voice note था. And I think मैंने तुम्हें थोड़ी सी clarity दी होगी what to do to improve your communication skills. I'm going to see you in the next one. Then peace. ध्यान रखो. Take care.